भाग पहला, रूहानियत और धर्म। परमात्मा ने मनुष्य बनाए। धर्मों की स्थापना बाद में हुई। मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि धर्म मनुष्य की आत्मिक उन्नति के लिए बनाए गए थे, ताकि वे उस परम आनंद का अनुभव कर सकें जो केवल परमात्मा से मिलाप करने पर होता है। आजकल नई सुविधाओं, भौतिक प्रगति, बुद्धि की उपलब्धियों और बढ़ते हुए नैतिक तथा धार्मिक संगठनों के होते हुए भी मनुष्य खुश नजर नहीं आता। लाखों लोग अपने आप से और जीवन की दौड़ धूप से संतुष्ट नहीं हैं। उनके लिए जीवन नीरस है। उनमें से हर एक अपने आप को एक या दूसरे धर्म को मानने वाला कहता है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन आदि। लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में वह संतुष्टि मिलती है जिसकी उन्हें चाह है। प्रत्येक धर्म का बाहरी स्वरूप दूसरे धर्म के स्वरूप से अलग लगता है, लेकिन वास्तव में पूरी इंसानियत के लिए केवल एक ही धर्म है। अगर प्रत्येक धर्म की तह तक पहुंचा जाए तो एक ही मार्ग और एक ही नियम सब धर्मों की बुनियाद में काम करता नजर आता है। मनुष्य होने के नाते हम सब एक ही मानव जाति के हैं और हमारी प्रेरणा का स्रोत, हमारा अंदरूनी आधार भी एक ही है। सब मनुष्य समान हैं। मालिक ने मनुष्य पैदा किए। वे सिख, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि बाद में बने। आज से 500 साल पहले सिख नहीं थे, 1400 साल पहले मुसलमान नहीं थे, 2000 साल पहले ईसाइयों का नामो निशान नहीं था और 3000 साल पहले बौद्धों का कहीं पता ना था। आर्यों के हिंदुस्तान में आकर बसने और हिंदू धर्म का अनुसरण करने से पहले भी कई कौमें अपनी धार्मिक और सामाजिक रीतियों के साथ यहां आकर जा चुकी थी। जाहिर है कि सभी मनुष्य, क्या पूर्व के और क्या पश्चिम के, समान हैं और समान ही रहे हैं। मालिक की दुनिया में कोई ऊंची या निम्न जाति का नहीं, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है जो मालिक की अंश है। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहो कबीर एह राम की अंश। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म क्या है? यह प्रश्न समय के शुरू से मनुष्य के अंदर उठ रहा है। इस विषय पर अनेक किताबें और धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। कोई इसका उत्तर कुछ देता है तो कोई कुछ, लेकिन एक प्रश्न का तो केवल एक ही ठीक उत्तर हो सकता है। जिस तरह तीर अंदाज तो अनेक हो सकते हैं, परंतु उनका निशाना एक ही होता है, उसी तरह सभी धर्म इस बात पर सहमत हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य एक ही है, और वह है परमात्मा से मिलकर परम सुख की प्राप्ति करना। प्रभु से प्रेम करते हुए हमें उसकी रची हुई सृष्टि से प्रेम हो जाता है। महात्माओं का सृष्टि से प्रेम करना उनके परमात्मा के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। वे आस्तिक और नास्तिक सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते। शेख फरीद फरमाते हैं कि अगर तुझे प्रियतम से मिलने की तड़प है तो किसी का दिल ना दुखा। जे तो पिरियादी सिख हियाओं न ठाहे कहीं दा। शेख सईदी कहते हैं कि सब एक ही मूल से पैदा हुए हैं, इसलिए सब एक ही शरीर के अंग हैं। यदि एक अंग को दुख होता है तो दूसरे अंग अपने आप ही बेचैन हो जाते हैं। बनी आदम आ अजाए यक दीगर अंद, की दर आफरीनश जी यक जोहर अंद, चू उज़्वे ब दर्द आवरद रोजगार, दीगर उज़्वहा रा नमानद करार। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि वह मालिक सबके अंदर है। हर एक हृदय उसके रहने का स्थान है। अगर कोई उसकी खिलकत यानी सृष्टि को दुख देता है तो खालिक यानी सृष्टिकर्ता उस पर नाराज होता है। खलक खालिक की जान के, खलक दुखावे नाही, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक को पेह ताही।
सब पवित्र आत्माओं और भक्तों का एक ही मजहब है, मालिक की भक्ति और उसकी खिलकत से प्यार। इंसान तभी इंसान कहलाने का हकदार है जब उसमें इंसानियत के गुण मौजूद हों। जब मनुष्य मनुष्य को भाई समझे, उसका दुख दर्द बटाए, दिल में हमदर्दी रखे और मालिक तथा उसकी सृष्टि के प्रति अटूट प्रेम पैदा करे। इसके विपरीत अगर ईर्ष्या, जुल्म, चुगलखोरी, दुश्मनी, लालच, लोभ, पाखंड, पक्षपात, हठ धर्म आदि हमारे अंदर बसते हों तो हृदय का शीशा साफ किस प्रकार हो सकता है। इनसे मनुष्य जीवन की सारी खुशी और मिठास खत्म हो जाती है। इतनी मैल के होते हुए दिल के शीशे में मालिक की झलक कहाँ। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, इसलिए इसका दर्जा सृष्टि में सबसे ऊंचा है। परमात्मा और उसकी रचना के साथ प्यार का गुण जितना बढ़ता है, उतना ही मनुष्य मालिक के नजदीक होता जाता है। सब एक ही नूर से पैदा हुए हैं और उसी एक का नूर सबके अंदर चमक रहा है। फिर इनमें कोई बुरा और कोई भला कैसे हो सकता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। सच्चे धर्म का सार। अंश और अंशी मूल रूप में एक ही हैं। सब मनुष्य उसी एक जौहर से पैदा हुए हैं। बाहरी रंग रूप, पोशाकों के भेद या फिरकों के झगड़े उनके आत्मिक तौर पर एक होने में फर्क नहीं डाल सकते। खिलकत के साथ प्रेम करना भी एक तरह से मालिक के साथ प्रेम करना है। फारस के एक फकीर तो यहां तक कह देते हैं कि तू शराब पी, कुरान शरीफ जला दे, काबा में आग लगा दे, जो चाहे कर, पर किसी इंसान के दिल को ना दुखा। मैं खुर ओ मुसफ, बसोज ओ आतिश अंदर काबा जन, हरची ख्वाही कुन व लेकिन मर्दुम अजारिक मकुन। यही सच्चा मजहब, सच्चा धर्म, दीन और ईमान है। शेख सईदी ने इस बारे में फरमाया है कि ए मालिक, तेरी बंदगी तेरे बंदों की खिदमत करने में है। तस्बीह यानी माला फेरने, सज्जादा यानी आसन पर बैठे रहने या गुदड़ी पहन लेने में नहीं। तरीकत बजूज खिदमते खलक नीस्त, बतस्बी ओ सज्जादा ओ दल्क नीस्त। कबीर साहिब कहते हैं कि हर घट में मेरा साईं है, कोई सेज उससे सूनी नहीं है, लेकिन जिस घट के अंदर वह प्रकट है वह बलिहारी जाने के योग्य है। सब घट मेरा साइयां, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। फारस के एक सूफी दरवेश कहते हैं कि अगर इंसान यह जान ले कि सबके अंदर मेरा साईं बस रहा है, कोई उससे खाली नहीं, तो अपने आप ही उसके अंदर हर एक दिल के लिए आदर पैदा हो जाएगा। चू बदानेस्ती की दर हु दिल हा खुदा अस्त, बस तुरा अदाबे हर दिल मदुआ अस्त। तू जिंदा दिलों की परिक्रमा कर, क्योंकि यह दिल हजारों काबों से बेहतर है। काबा तो हजरत इब्राहिम ने अपने पिता की याद में बनवाया था, जबकि यह दिल प्रभु के प्रकट होने का स्थान है। आप फरमाते हैं, काबा बुंगाए खलीले आजर अस्त, दिल गुजरगाहे जलीले अकबर अस्त, दिल बदस्त आवर की हज्जे अकबर अस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त। किसी फकीर ने क्या सुंदर वचन कहे हैं कि ए दिल, तू दिलों की परिक्रमा कर, क्योंकि यही छिपा हुआ सच्चा काबा है। काबा शरीफ तो हजरत इब्राहिम ने बनवाया था, पर यह दिल उस परमात्मा ने खुद बनाया है। दिलां तवाफें दिलां, कुन की काबा मखफी अस्त, की आ खलील बिना करद ओ ई खुदा खुद साख्त। दिल दुखाने से मालिक कभी प्रसन्न नहीं होता। चाहे कोई हजारों तरह की पूजा, इबादत और तौबा करे,
हजारों रोजे रखे और हर एक रोजे में हजार हजार नमाजें पढ़े और हजारों रातें उसकी याद में गुजार दे, यह सब कुछ मालिक को मंजूर नहीं अगर वह एक भी दिल को सताता है। बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, हजार जुहदो इबादत, हजार इस्तगफार, हजार रोजा ओ हर रोजा रा नमाज हजार, हजार तायता शब हा, हजार बेदारी, कबूल नीस्त अगर खातरे बेआजारी। इसलिए जब तक तू खुदा के बंदों के दुखी दिलों को राहत नहीं पहुंचाता, तू मालिक की रजा की प्राप्ति से खाली रहेगा। अगर तू चाहता है कि मालिक तुझ पर बख्शिश करे, तो तू उसकी खिलकत के साथ नेकी कर। शेख सईदी फरमाते हैं, हासिल न शफद रजाए सुल्तान, ता खातिरे बंदगा न जुई, खवाई की खुदाए बर तू बख्शद, बा खल के खुदाए बकुन निकवी। परमात्मा की नजर में सब बराबर हैं। जब जब महात्मा संसार में आते हैं, वे संसार को यही उपदेश देते हैं कि सब इंसान मालिक ने पैदा किए हैं, इसलिए सब बराबर हैं। अगर दुनियावी नजर से विचार करें तो भी मूल रूप से सब समान हैं, चाहे वह राजा हो या प्रजा, अमीर हो या गरीब, या किसी भी देश, कौम व धर्म के हों। पहली बात यह है कि सबकी पैदाइश एक तरह से होती है। सब अपने माता पिता के द्वारा संसार में आते हैं और माता के गर्भ में 9-10 महीने रहकर समान रूप से ही जन्म लेते हैं। यह नहीं कि ब्राह्मण का जन्म और तरह से होता है और मुसलमान का किसी और तरह से। कबीर साहिब एक ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तू किसी ब्राह्मणी का जाया ब्राह्मण है तो किसी और तरह से पैदा क्यों नहीं हुआ? जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो औन बाट काहे नहीं आया। सबकी मौत भी एक तरह से ही होती है। यह नहीं कि एक कौम के इंसान की मौत एक प्रकार से होती है और दूसरे की दूसरी तरह से। सबको एक जैसी बीमारियां होती हैं। यह नहीं कि एक कौम के बंदे को बुखार एक तरह से चढ़ता हो और दूसरी कौम के बंदे को दूसरी तरह से। इसी तरह सबकी बीमारियों का इलाज भी एक सा ही होता है। क्या मच्छर एक कौम के आदमी को काटता है और दूसरी कौम के आदमी को नहीं? हंसना रोना भी सबका एक सा ही है। सर्दी गर्मी भी सबको एक सी ही लगती है। जीवन के आवश्यक पदार्थ, हवा, पानी, प्रकाश, सब्जी, फल आदि सबके लिए एक जैसे ही हैं। सब कौमों के लोगों की बनावट भी समान ही है। एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसे ही शरीर और उनके अंदर एक से ही प्राण हैं। फिर ये शरीर भी 5 तत्वों पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बने हुए हैं। सब लोग एक ही धरती के ऊपर और एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। मजहबों के फर्क इंसान के बनाए हुए हैं। जिस प्रकार शरीर के रोग मनुष्य को बेकार कर देते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा को लगी बीमारियां उसे पशु से भी निकृष्ट बना देती हैं और इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाता है। ये रोग स्वार्थ, अज्ञान और तंगदिली से पैदा होते हैं, जिनमें फंसकर मनुष्य दुर्दशा को प्राप्त होता है। जब भी संसार में पवित्र आत्माएं आती हैं, वे यही सिखाती हैं कि धर्मों के भेद उस धार्मिक अभिमान और अहंकार के कारण हैं जो अलग अलग मतों को मानने वालों की तंगदिली और भ्रम द्वारा पैदा होते हैं। मजहबों में अंतर का कारण भ्रम है, जिसमें स्वार्थ, अभिमान और धार्मिक संकीर्णता रूपी बिच्छू मनुष्य को डंक मारकर असहनीय पीड़ा देकर बेचैन और बेहाल कर देते हैं। फारस के एक फकीर फरमाते हैं, कुफ्र और इस्लाम दोनों के अंदर एक ही हकीकत जलवागर है। मजहबों के फर्क वहमों की वजह से हैं। तस्सुब यानी धार्मिक कट्टरता और तंगदिली के कारण ही शेख और ब्राह्मण का प्याला अलग अलग है। नहीं तो रूहानियत के मैखाने में एक ही साकी यानी मुर्शिद है और नाम का एक ही प्याला है।
यक हकीकत जलवागर दर कुफ्र ओ इस्लामस्त ओ बस। इख्तलाफाते मज़ाहिब जुमला ओ हाम अस्त ओ बस। अज तस्सुब कासा ए शेख ओ ब्रह्मन शुद्ध जुदा। वरना दरे मैं खाना यक साकी ओ यक जाम अस्त ओ बस। संत महात्मा बताते हैं कि सबका पिता वाहेगुरु अकाल पुरुष एक ही है। वह रब्बुल आलमीन सारे संसार का मालिक है, किसी खास जाति या धर्म का नहीं। सब मनुष्य एक समान है। कोई मुंडी, कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई हिंदू, कोई तुर्की, कोई राफजी यानी शिया मुसलमानों का वह दल जिसने हजरत अली के पुत्र जैद का साथ छोड़ दिया था, और कोई इमाम साफी यानी फारस के प्रसिद्ध फकीर साफी के अनुयायी कहलाता है। लेकिन मानव जाति केवल एक है। कर्ता और करीम एक ही परमात्मा के नाम हैं। राजिक यानी रोजी देने वाला और रहीम भी वही है। इनमें कोई भिन्न भेद नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी का वचन है कि हम सब एक ही नूर से उत्पन्न हुए हैं। कोऊ प्यो मुंडिया सन्यासी, कोऊ जोगी प्यो, कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जति अनमानबो। हिंदू तुर्क, कोऊ राफजी इमाम साफी। मानस की जात सभे एक है पहचानबो। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। दूसरो ना पेद कोई, पूल परम मानबो। एक ही की सेव, सब ही को गुरुदेव एक। एक ही स्वरूप सभे, एके जोत जानबो। हमें भ्रमों से छुटकारा पाना चाहिए और उस एक मालिक की पूजा और सेवा करनी चाहिए जो हम सबका गुरुदेव है। सब उस मालिक का ही रूप हैं और सबके अंदर एक ही ज्योति काम कर रही है। यह अलग अलग नाम भी ऋषि मुनियों, फकीरों और संत महात्माओं ने प्यार और भक्ति में उसे याद करने के लिए रखे हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, असल में वह तो अनाम है। जिस नाम से भी उसे याद किया जाए वह जवाब देता है। बनामे ऊ की ऊ नामे नदारत, बहर नामे की खवानी सरबर आरद। पूजा का उद्देश्य और तरीके। पूजा के जितने तरीके हैं उन सब का उद्देश्य एक ही है, परमात्मा से मिलाप। धर्म पुस्तकें अलग अलग काल या समय में लिखी गई, इसलिए अपने अपने समय के अनुसार उनमें पूजा और इबादत के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। उन सब का मकसद मालिक के लिए प्रेम पैदा करना और उसका दर्शन करना है। कुरान शरीफ में भी यही कहा गया है। इंसानों के वास्ते अलग अलग शरीयत और इबादत के तरीके रचे गए और हर एक कौम में वली यानी संत और पैगंबर भेजे गए। महात्मा रजब कहते हैं कि जिस प्रकार तीरंदाज चाहे कितने ही हों, उनका निशाना एक ही होता है, उसी प्रकार सब तरह की पूजा और पाठ आदि का मकसद भी एक ही है। अपने अपने मीत की सभी मनाएं टेक। रजब निशाना एक है, तीर अंदाज अनेक। उमर खयाम जी फरमाते हैं कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर सब उस परमात्मा की पूजा के स्थान हैं। उनमें घंटे और शंख का बजाना जीवन का राग है। मस्जिद में मेहराब के सामने नमाज, गिरजाघर में तस्बीह यानी माला और ईसाइयों के सलीब यानी ईसा की सूली का चिन्ह क्रॉस, सब उस मालिक की इबादत के अलग अलग चिन्ह हैं। बुत खाना ओ काबा खाना ए बंदगी अस्त, नाकूस जदन तराना ए जिंदगी अस्त। मेहराब ओ कलीसा ओ तस्बीह ओ सलीब, हक्का की हमा निशाना ए बंदगी अस्त। सब धर्मस्थान मनुष्य के द्वारा पानी और मिट्टी से बने हैं और सब एक से ही हैं। इनमें केवल वही स्थान उत्तम है जहां मालिक की याद का जलवा दिखाई देता है। फारस के एक फकीर कहते हैं, हरगिज मको की काबा जी बुतखाना बेहतर अस्त, हर जा की अस्त जलवाए जानाना खुशतर अस्त। हाफिज साहिब फरमाते हैं कि ए मालिक, मस्जिद या दूसरे धर्म स्थानों में जाना केवल तेरी याद का नशा पीने और तेरा विसाल यानी मिलाप पाने की गरज से है।
इसके सिवाय वहां जाने का और कोई मकसद नहीं। गरज जी मस्जिदों में खाना, अम विसाले शुमा अस्त, जुज ई ख्याल न दारम खुदा, गवाहे मन अस्त। गुरु गोविंद सिंह जी इसी ख्याल का सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। देहुरा मसीत सोई पूजा, ओ निवाज ओई, मानस सभे एक पै, अनेक को भरमाओ है, देवता अदेव जच गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देसन के, पेस को प्रभाव है, एके नैन एके कान, एके देह एके बान, खाक बाद आतश ओ आब को रलाव है, अल्लाह अभेक सोई पुरान, ओ कुरान ओई, एक ही स्वरूप सभे एक ही बनाव है। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, चाहे कोई राम कहे या खुदा, गोसाई को पूजे या अल्लाह को, करन कारण करीम वह एक ही है। वह कृपालु सब पर समान रूप से कृपा कर रहा है। चाहे कोई तीर्थों में नहाए या हज को जाए, पूजा करे या सिर झुकाए, वेदों को पढ़े या अन्य धर्म पुस्तकों का पाठ करे, नीले कपड़े पहने या सफेद बाना, तुर्क कहलाए या हिंदू, बहिश्तों की लालसा करे या स्वर्गों की, इन सब में जो मालिक के हुक्म को पहचानता है वही मालिक के भेद को पा सकता है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाहे, कारण करण करीम, कृपा तार रहीम, कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सुपेद, कोई कहे तुरक, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे बिसत, कोई सुरगिंदू, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। परमात्मा का अपना मंदिर। परमात्मा की पूजा चाहे हम मंदिर में करें या मस्जिद में, गुरुद्वारे में या गिरजाघर में अथवा किसी और जगह, हमारा उद्देश्य परमात्मा के अपने मंदिर, इस शरीर के अंदर उसकी पूजा करना होना चाहिए। इबादत का असली संबंध हमारे मन के साथ है। वह किसी भारी स्थान या भक्ति के तरीके की मोहताज नहीं। अगर मन निर्मल है और इसमें केवल सच्चे मालिक की पूजा की जाती है और उससे केवल उसी को मांगा जाता है तो वह पूजा सफल होती है। केवल यह शरीर ही हरि मंदिर नहीं, यह संपूर्ण जगत हरि मंदिर है। हरि के भक्त हर जगह उसकी पूजा कर सकते हैं क्योंकि वह सब जगह मौजूद है। कुरान शरीफ में भी हजरत मोहम्मद साहिब यही फरमाते हैं, अल्लाह ही की मिल्कियत है, मशरिक यानी पूर्व में, चाहे मगरिब यानी पश्चिम में, जिस तरफ भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह का रुख है, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह व हमादा यानी सर्वज्ञ है। एक मुसलमान फकीर अल निसाई भी कहते हैं कि मेरे वास्ते सारी जमीन मस्जिद सी पाक है। जहां भी मेरे किसी मुरीद का नमाज का समय आ जाए वह वहीं पर अदा कर ले। कबीर साहिब कहते हैं कि जब वह हज करने मक्का जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में खुदा मिला और उसने डांट के स्वर में कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं सिर्फ मक्का में हूं? कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलया खुदाए, साईं मुझस्यों लर परया, तुझे किन फुरमाई गाए। एक अमेरिकन विद्वान ओलिवर होम्स कहते हैं कि जहां भी हम श्रद्धा और विश्वास की भावना के साथ मालिक के आगे झुक जाएं, वही स्थान पवित्र है। अन्य कई संतों ने भी इस विषय में ऐसा ही कहा है। जिनके ज्ञान नेत्र नहीं खुले उनके लिए मिट्टी और पानी के मंदिर मस्जिद ही सब कुछ हैं, पर जो साहिबे दिल या सच्चे ज्ञानी हैं उनका हृदय ही सच्चा मंदिर और मस्जिद है जिसमें मालिक की प्राप्ति होती है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मस्जिदे कोरा जी आबो गिल बुवद, मस्जिदे साहिब दिलारा दिल बुवद। बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि प्रीतम तेरी बगल में है, तू क्यों उससे बेखबर है?
वह तेरे अंदर है, पर तू दर बदर भटक रहा है। यार दर तू पस चिरा ए बेखबर, यार दर खुद तू चीगर्दी दर बदर। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि तू मंदिर और मस्जिद में जाता है जो नकल है, हकीकत तो तुम्हारे अपने अंदर है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। जिसको हमें सिजदा करना है जब वह हमारे अंदर है, तो हमारा मस्जिद में जाने का काम बेकारी से बेहतर नहीं। बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, गर बुवद मस्जूद अंदर, दिल ओ माँ मस्जिद रवेम, बेहतर अज बेकारी ई हरगिज न बाशद कारेमा। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज्ञानी लोग धर्म स्थानों की पूजा करते हैं, लेकिन सच्चे परमार्थी अपने दिल के मंदिर की सफाई का प्रयास करते हैं। अब लहां तज़ीमे मस्जिद मी कुनंद, दर जफाए अहले दिल जिद मी कुनंद। गुरु साहिब फरमाते हैं, सच्ची मस्जिद या सच्चा मंदिर यह शरीर है जिसमें ज्ञान रूपी रत्न प्रकट होता है। हर मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। गुरबाणी कहती है कि बाहर क्यों जाएं जब घर के अंदर ही रंग बरस रहा है। गुरु की कृपा द्वारा अपने मन मंदिर में मालिक मिल जाता है। बाहर सब जगह पानी और मिट्टी के बने हुए धर्म स्थान हैं। सब ग्रंथ खोजकर देख लिए, वे यही कहते हैं कि मालिक हर स्थान पर है। वहां तब जाओ जब वह यहां ना हो, पर यह भ्रम केवल सद्गुरु के मिलाप से दूर होता है। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित्त न चले मन प्यो पंग। एक दिवस मन भई उमंग, कस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तो जाइए जो इहां न होए। सतगुरु मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल प्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का सबद काटे कोट करम। धार्मिक मतभेद हमारे बंधन बढ़ाते हैं। हिंदुओं की धर्म पुस्तकें संस्कृत भाषा में हैं, मुसलमानों की अरबी या फारसी जबान में हैं, सिखों की पंजाबी, हिंदी आदि में हैं, और बाइबल आदि अंग्रेजी, फ्रांसीसी या लैटिन भाषा में हैं। इसी प्रकार अन्य धार्मिक पुस्तकें उन धर्मों को मानने वालों की अपनी अपनी भाषाओं में हैं। मालिक के आगे बोलियों या भाषाओं का कोई महत्व नहीं, वे तो केवल मालिक के प्रति प्रेम प्रकट करने के साधन हैं, और उनके द्वारा हमें असलियत का ज्ञान होता है। लेकिन परमात्मा स्वयं किताबों की पहुंच से परे है। वह अनलिखा कानून यानी अनरिटन लॉ है। वह अनबोली भाषा यानी अनस्पोकन लैंग्वेज, मौन की भाषा है। भाषा तो केवल भावों को व्यक्त करने का साधन है। जिस भाषा में भी हो, हमें तो उस मालिक की प्रेममयी वार्ता को सुनना और सुनाना है। यही विचार हाफिज साहिब प्रकट करते हैं कि परमार्थ में कोई भी जबान हो, चाहे तुर्की हो चाहे ताजी यानी अरबी, सब समान महत्व रखती हैं। उस प्रीतम की प्रेम कहानी को जिस जबान में चाहो सुना सकते हो। यके अस्त तुर्की ओ ताजी, दरी मुआमला हाफिज। हदीसे इश्क बयां कुन, बहर जबां की तू दानी। रूहानी दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक कौम का है या दूसरी का, एक देश का है या दूसरे देश का। सब एक ही मालिक के बंदे हैं और एक ही बाग के रंग बिरंगे फूल हैं। हम सब एक ही जलवायु में पल रहे हैं, एक ही धरती के ऊपर और एक ही आकाश के नीचे हमारा निवास है। व्यर्थ में ही धर्मों के छोटे छोटे दायरे बनाकर हम उनमें फंसे हुए हैं। धर्मों का उद्देश्य हमें तन मन के पिंजरे से आजाद कराना था, उल्टा वे हमारे बंधनों को बढ़ाने का कारण बने हुए हैं।
फारस के एक फकीर कहते हैं कि मस्जिद हो चाहे मंदिर, सब एक ही चिराग से रोशन हो रहे हैं, तो फिर मजहबों में आपसी दुश्मनी क्यों? अज यक चराग मस्जिदों बुतखाना रोशन अस्त, दर हैरतम की दुश्मनी ए कुफरों दीन चिरास्त। मस्जिद हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, इनके पर्दे के पीछे एक ही मालिक है। इनमें जाने वालों का मुख्य उद्देश्य केवल उस एक प्रीतम की प्राप्ति है। पत्थरों की शक्ल अलग अलग होने पर भी उनसे पैदा होने वाली आग के रंग में कोई अंतर नहीं होता। फारस के एक फकीर फरमाते हैं, नीस्त गैर अज यक सनम दर परदाए दैरो हरम, कै शवद आतिश दो रंग अज इख्तलाफे संगहा। मजहबों और मिल्लतों को मानने वाले सभी एक मालिक का आदर्श रखते हुए भी आपस में लड़ लड़कर मर रहे हैं। यह देखकर कुदरती तौर पर इन अज्ञानी शेखों, पंडितों और मजहबों के नाम से ही लोगों के दिलों में नफरत बढ़ रही है और वे धर्म से दूर होते जा रहे हैं। एक सूफी फकीर कहते हैं, अज आ रोजे की दीदम इख्तलाफे मजहबों मिलत, मरा बा शैख रबते नीस्तो नैबा ब्रह्मन हम। आज तनख्वाहदार प्रचारकों के कारण धार्मिक स्थान व्यापार के केंद्र बन रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास और सत्य की कमी हो रही है। यह देखकर परमात्मा के प्रेमी इनसे दूर रहते हैं। इस हालत का चित्र साईं बुल्ले शाह बड़े मार्मिक शब्दों में खींचते हैं। बुलिया धर्मशाला तड़वाई रहंदे, ठाकुर द्वारे ठग, विच मसीता कुसत्तिये रहंदे, आशिक रैन अलग। मनुष्य मनुष्य के बीच नफरत और आपसी दुश्मनी उन बेसमझ लोगों द्वारा पैदा किए गए वैर विरोध का नतीजा है जो स्वयं स्वार्थ, अज्ञान और धार्मिक तंगदिली का शिकार हैं। गुरबाणी में उन व्यक्तियों को मनमुख कहा गया है जो अविद्या, स्वार्थ और तंगदिली में फंसकर सबकी निंदा करते हैं और निर्दयतापूर्वक समाज की एकता को दर्जियों की तरह कतरते चले जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी मान बढ़ाई होता है और वे खुदगर्जी के कारण दूसरों के अधिकार छीनने में लगे रहते हैं। उन्हें किसी और की उन्नति और प्रशंसा नहीं भाती। इनके उलट गुरमुख हैं जो परोपकार के पुंज होते हैं। वे मालिक के साथ प्रेम करते हैं और उसकी रचना के प्रति भ्रातृभाव रखते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब ऐसे लोगों को मोमिन कहते हैं। कुरान शरीफ में मोमिन के बारे में फरमाया गया है कि वह उन सब मोमिन नबियों यानी पैगंबरों, अवतारों की इज्जत करता है जिनका जिक्र कुरान शरीफ में किया गया है या नहीं किया गया है। सब धर्मों का एक ही आधार है। सब धर्मों में इंसान के लिए एक सी नैतिक और आत्मिक सच्चाइयां बयान की गई हैं। सब धर्मों में इसी बात का मुख्य उपदेश है कि मनुष्य शुभ कर्म करे, उस परमात्मा का सहारा ले और उसी में समा जाने का प्रयत्न करे, क्योंकि वही सब धर्मों का प्रेरणा स्रोत है। ईश्वर को पहचानना, उससे मिलाप करना, उसकी भक्ति करना, मनुष्य जाति के प्रति भ्रातृभाव रखते हुए मनुष्य की सेवा करना और स्वयं को पहचानना, यही सब धर्मों का उपदेश है। यदि मनुष्य परमात्मा पर भरोसा रखकर नाम के साथ जुड़कर नेक कर्म करने लग जाए तो यह उस सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन होगा जिसका उपदेश दुनिया के सब संत महात्मा देते चले आए हैं। यही वह विश्व धर्म है जो सब मनुष्यों के लिए समान है। यह ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। गुरु अर्जन साहिब कहते हैं कि सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म हरि के नाम का जाप है, जो सबसे निर्मल कर्म है और साधु की संगति द्वारा दुष्ट बुद्धि की मैल को दूर करना सबसे श्रेष्ठ क्रिया है। सरब तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल करम, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मलहरिया। आप एक जगह और फरमाते हैं, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा, कहो नानक
तिस पयो प्रापत जिस पूरब लिखे का लहना। गुरु अर्जन साहिब ने ऊंची या निम्न जाति में भेद नहीं किया और सब महात्माओं, चाहे वह हिंदू थे या मुसलमान, की अमूल्य वाणियों को आदि ग्रंथ में बराबर स्थान दिया है। यह इस बात का सबूत है कि हकीकत एक ही है और उसके नाम अलग अलग होने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं है। संत महात्मा दुनिया की किसी भी कौम में आ सकते हैं। वे पशुओं जैसी करतूतें करने वाले मनुष्यों को मालिक से मिलाप के काबिल बनाने के लिए उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और मालिक के गुणों से भरपूर कर देते हैं। संत धार्मिक मतभेद से मुक्त होते हैं। संत मजहबी तंगदिली से मुक्त और कर्मकांड की पकड़ से आजाद रहते हैं। सब धर्म उनके अपने होते हैं। उनकी नजर आत्मा पर होती है, शरीर पर नहीं। वे आत्मा की उन्नति का मार्ग बताकर बिछड़ी हुई आत्माओं का मालिक के साथ मिलाप करवाते हैं और सच्चा भ्रातृभाव कायम करते हैं। उनका उद्देश्य इंसानों को प्रेम की लड़ी में पिरोना है। उनका काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। संतों के इस उद्देश्य का महत्व रूमी की एक पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें उन्होंने मूसा, यानी जो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े नबी, सूफी साहित्य में इन्हें इंसान और अल्लाह के बीच का माध्यम दिखाया गया है। इस खास रिश्ते के कारण सूफी कहानियों के अनुसार अल्लाह इंसानों की शंकाओं और कमजोरियों का जवाब इनके द्वारा दिया करता था, को परमात्मा की इस डांट का उल्लेख किया है जब उसने एक प्रभु भक्त का दिल तोड़ा था। तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। अर्थात तू दुनिया में यानी लोगों को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आया है, परमात्मा से जुदा करने के लिए नहीं। जैसे पहले कहा गया है, संतों की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या कौम के हों। गुरु नानक साहिब जहां हिंदुओं के तीर्थों पर गए, वहां मुसलमानों के मक्का और मदीना भी पहुंचे। वह हर एक मत और कौम के महापुरुषों से मिलकर मानव जाति को उस मालिक की एकता और सब मनुष्यों के भाई भाई होने का उपदेश देते रहे। इस भ्रातृभाव के जो सब बंधनों को तोड़ देता है, इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। गुरु अर्जन साहिब, हजरत मियाँ मीर और छज्जू भक्त बड़े पक्के मित्र थे। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी ने मुसलमानों की इबादत के लिए हरगोबिंदपुर शहर में, जो उन्होंने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर बसाया था, एक मस्जिद बनवा कर दी। यह पंजाब के जिला गुरदासपुर में है। गुरु गोबिंद सिंह जी का हिंदू और मुसलमान सबके साथ एक सा प्रेम था, यहाँ तक कि आपको माछीवाड़ा के युद्ध में तुर्कों के घेरे से निकालकर लाने वाले मुसलमान ही थे। उनके समय में भाई कन्हैया, जो सिख था, रणभूमि में हिंदू और मुसलमान सबको पानी पिलाता था। कुछ बेसमझ लोगों ने गुरु साहिब के पास उसकी शिकायत की। भाई साहिब को बुलाया गया और पूछने पर भाई साहब ने कहा, मेरे सतगुरु, मैं अपनों तथा दुश्मनों में कैसे फर्क करूं, जब मैं सब में आपका ही जलवा देखता हूं। मैं उन्हें पानी देने से कैसे इनकार कर सकता हूं। इस पर गुरु साहिब ने फरमाया कि भाई साहब ने हमारी शिक्षा को ठीक ढंग से समझा है। जाते छूट गयो प्रम उरका, तेह आगे हिंदू क्या तुर्का। परमात्मा सबका मालिक है। जो उसे मानते हैं उनका भी और जो उसे नहीं मानते उनका भी। भक्तों के हृदय में सबके प्रति प्रेम होता है। एक बार हजरत मूसा के पास एक व्यक्ति आया। जब सब खाना खाने बैठे तो उस आदमी ने ईश्वर को याद नहीं किया। मूसा के हृदय में उसके प्रति नफरत पैदा हुई। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, ए मूसा, उसको रोटी देने वाला मैं हूं, तू नहीं। अगर मैं उसका बुरा नहीं मानता तो तुम क्यों बुरा मानते हो। संत दुनिया में सबके लिए प्यार का संदेश लेकर आते हैं, चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक। जब सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं तो जरूरत पड़ने पर वे उनकी सेवा करने से नहीं रुकते। वे महापुरुष जानते हैं
कि हम सब उस मालिक के बच्चे हैं, चाहे हम उसे ना भी पहचानते हों। हमें ईश्वर को पिता कहने का कोई अधिकार नहीं जब तक हम हर इंसान को अपना भाई नहीं समझते। धर्मों के रीति रिवाजों में अंतर। शरीयत यानी कर्मकांड के अलग अलग रूप होने के कई कारण हैं। मिसाल के तौर पर अरब रेतीला देश है, वहां पानी की कमी है, इसलिए वहां मुसलमान स्नान के बजाय पानी से वुजू यानी हाथ, पैर, मुंह, कान और गर्दन का धोना करके परमात्मा की नमाज पढ़ सकते हैं। यहां तक कि यदि पानी ना मिल सके तो रेत से पंच स्नान यानी तयम्मुम करना काफी है। इसी प्रकार बांगड़ देश यानी बीकानेर आदि रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी की कमी है के विषय में यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्नान के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक जल का प्रयोग करता है उसे मालिक के आगे उस अतिरिक्त जल की एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। परंतु बाकी भारत में पानी बहुत है। यहाँ हिंदुओं के लिए मालिक की पूजा से पहले मन और शरीर से तरोताजा होने के लिए स्नान करना जरूरी समझा गया है। पश्चिम में सिर नंगा रखना आदर और अदब की निशानी है, पर भारत में पैरों को नंगा और सिर को ढककर रखना आदर और सम्मान की निशानी माना जाता है। इसी रिवाज के कारण ईसाइयों के गिरजाघरों में सब नंगे सिर जाते हैं, पर सिखों के गुरुद्वारों में नंगे सिर बैठना निरादर समझा जाता है। भारत में धर्म स्थानों में सब नंगे पैर जाते हैं। ये सब बातें शरीर से संबंध रखती हैं और इनका उद्देश्य केवल इतना ही है कि मनुष्य में भक्ति भाव पैदा हो और वह आदरपूर्वक मालिक का सिमरन करे। उस मालिक की दृष्टि में बाहरी शक्लों और पहरावों का कोई महत्व नहीं। उसे तो सब मनुष्य प्यारे हैं, जिस प्रकार पिता को अपने सब पुत्र प्यारे होते हैं। जब सब धर्मों में सच्चाइयां एक सी हैं, तो सारे विश्व में मनुष्य जाति का एक ही धर्म होना चाहिए। ये अलग अलग फिरके या संप्रदाय क्यों बन गए? यह सांप्रदायिकता उनके अनुयायियों के धार्मिक दृष्टिकोण और विश्वासों के परस्पर विरोध के कारण है। जब गुरु नानक साहेब मक्का शरीफ गए और वहां के काजियों और दूसरे लोगों से मिले, तो उन्होंने आपसे कहा कि नानक, तू तौहीद यानी अद्वैत का उपदेश देता है और हम भी तौहीद के कायल यानी मानने वाले हैं। फिर हम में और तुझ में कोई फर्क नहीं। तुझे हमारा मजहब अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक साहिब ने उत्तर दिया कि मेरी तौहीद मुत्तलक यानी आज़ाद है और तुम्हारी तौहीद मुक़य्यद यानी कैद में है। एक ही परमात्मा को तुम भी मानते हो, पर तुमने उस तौहीद पर बंधन लगा दिए हैं। मेरे मतानुसार उस मालिक के अनेक रसूल और नबी दुनिया में आए जो दुनिया के लोगों का ध्यान मालिक से लगाते रहे। अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो चुके हैं, अनेक गोरखनाथ और बुद्ध हो चुके हैं और अनेक भविष्य में आएंगे। अनेक धर्म पुस्तकें, कुरान आदि संसार में समय समय पर रची गई हैं और रची जाएंगी। लाखों पृथ्वी, लाखों आकाश और अनंत पुरियां हैं। अनगिनत राम, कृष्ण, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। वह मालिक अथाह है। एक जुज यानी अंश उस कुल यानी अंशी के बारे में क्या कल्पना कर सकता है? सीमा में घिरा जीव उस असीम के बारे में क्या समझ सकता है? हम उस अनंत ईश्वर का क्या गुणगान कर सकते हैं? जितना अधिक उसकी ओर बढ़ते हैं, उतना ही वह विशाल से विशालतर प्रतीत होता है। वह समुद्र के समान है। एक मछली कैसे उसका अंत पा सकती है? आप फरमाते हैं, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहां। हरि बेअंत है। हम उसे सीमित करके उसका वर्णन करते हैं। हम क्या जाने कि वह कैसा है? गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हर बेअंत हौ मित कर वर्णो, क्या जाना होए कैसा रे। कर्मों में परमात्मा के प्रकाश की झलक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने जीवन का सफर अकेले तय नहीं कर सकता। वह समाज में रहता हुआ उसे तय करना चाहता है।
जहां कोई समाज ना हो वहां भी वह समाज बना ही लेता है। एक ऐसा समाज जो स्थिर हो और संतुलित व्यक्ति पैदा करे। संतजन मनुष्य के किसी भी भारी रहन सहन में दखल नहीं देते। वे कहते हैं कि तुम चाहे किसी भी समाज के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करो, हो तो तुम मनुष्य ही। तुम्हारा पहरावा तुम्हारी मनुष्यता में फर्क नहीं ला सकता। सबसे पहले इंसान बनो और सबके प्रति भ्रातृभाव रखो। समाज का ध्येय हमें उत्तम मनुष्य बनाना है। मानवता के गुण धारण करो, सच की कमाई करो, सबसे प्रेम प्यार और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो। शरीर से तुम इंसान हो, इसलिए तुम्हारे आचरण से इंसानियत की शान प्रकट होनी चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, इसलिए इसमें ईश्वरत्व का प्रकाश प्रकट होना चाहिए और इसे अपने ईश्वरीय गुणों को पहचानना चाहिए। परमात्मा मनुष्य में है और मनुष्य परमात्मा में है। इंसान सारे अलौकिक भेदों का गुप्त खजाना है। वह एक शीशा है जिसमें मालिक के कौशल की नूरी किरणें चमकती हैं। वह पूर्ण सत्य की मूर्ति है और पूर्ण सत्य उसकी जान है। जान के बगैर इंसान का क्या मूल्य है? एक सूफी फकीर कहते हैं, सूरते हक्की व हकक्कत जा बुवद, सूरते बेजा कुजा इंसान बुवद। कबीर साहिब फरमाते हैं कि परमात्मा ही शरीर के माध्यम से बोलता है। परमात्मा के बिना शरीर कैसे बोल सकता है? ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। अगर हम अपने अंदर ईश्वर के तत्व का अनुभव कर लें और व्यवहार में ईश्वर के प्रति जागरूक इंसान बन जाएं, तो यह दुनिया ईश्वर के सच्चे घर यानी सचखंड का प्रतिबिंब बन जाएगी। तब समाज में अहंकार, ईर्ष्या और नफरत नहीं रहेगी। चोरी, जुल्म और अत्याचार का ख्याल तक भी नहीं रहेगा। ना मनमाना राज्य होगा और ना कोई किसी का अधिकार छीनेगा। वहां ना कानून होगा, ना कानून लागू करने वाले विभाग होंगे और ना सजा होगी। सब इंसान खुदाई शान से रहेंगे। इस तरह दुनिया ईश्वर के सच्चे और सुच्चे लोगों के रहने की भूमि बन जाएगी। पूर्णता की खोज। मनुष्य के सामने एक ही आदर्श है और वह है पूर्ण मनुष्य बनने का। तुम पूर्ण आदर्श मनुष्य बनो जो रूहानियत का रूप हो। बाइबल में यह भी लिखा है कि तुम प्रभु की तरह पूर्ण हो। सब धर्मों में उन आदर्श पुरुषों की पूजा के आदेश हैं जो मालिक से अभेद हैं और स्वयं उदाहरण बनकर दुनिया के सामने उस अविनाशी परम पुरुष का आदर्श रख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जिक्र आया है कि इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें आत्मिक मंडलों में हैं और शाखाएं धरती की ओर हैं। इसी तरह मनुष्य की जड़ें भी नजर ना आने वाले ईश्वरत्व के अंदर हैं। भले ही उसका शरीर बाहरी दुनिया में बंधा पड़ा हो, लेकिन आत्मा उसकी अविनाशी है। हमारी चेतन हस्ती के पीछे वह अलौकिक भेद छिपा हुआ है जिसके बिना हमारी बाहरी चेतन शक्ति काम नहीं कर सकती। हमारी अंदर की चेतन शक्ति कुछ गुप्त और कुछ प्रकट है। हमें उस चेतनता को प्राप्त करना चाहिए जो शरीर, मन और इंद्रियों से स्वतंत्र है। संसार में ऐसी खुदाई हस्तियां आती रही हैं और इस आदर्श को दुनिया के सामने रखती रही हैं। गुरु नानक साहिब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सबने ऐसे शिष्य का उच्च आदर्श दुनिया के सामने रखा जो निष्काम सेवा, भक्ति और प्रेम का पुंज है, जो मालिक के रंग में रंगने वाला और सोए हुए हृदयों को जागृत करने वाला है, जो नेकी को उभारने और बदी का अंत करने वाला है। वह अद्भुत, अलौकिक और अगम मालिक की चित्रकारी का एक नमूना है, जो धार्मिक अभिमान और तंगदिली से मुक्त है। मुसलमानों और ईसाइयों में भी ऐसे गुणों से परिपूर्ण एक सच्चे मोमिन और एक सच्चे और पवित्र ईसाई का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम में प्यूरिटन लोगों ने सत्य के सिपाहियों का नमूना दुनिया के सामने रखा। उन सब संत महात्माओं ने जो धूर्धाम तक पहुंचे, संसार के सामने यही आदर्श रखा है। ऐसी बहुत सी उच्च कोटि की हस्तियां हुई हैं जिन्होंने दुनिया के सामने पूर्ण मनुष्य का आदर्श रखा
हिंदुस्तान के कवि अल्लामा इकबाल हजरत मूसा को संबोधन करके लिखते हैं कि तुम कोहे तूर के ऊपर खुदा का जलवा देखने गए, क्योंकि तुम अपने आंतरिक भेद से परिचित नहीं थे। सब भेद मनुष्य के अंदर ही हैं। तू आदमी की तलाश में कदम रख, क्योंकि खुदा खुद उसकी तलाश में है। गदाए जलवा रफ्ती बर सरे तूर, की जाने तू जी खुद ना मरहमी हस्त, कदम दर जुस्त जुए आदमी जन, खुदा हमदर तलाशे आदमी हस्त। ऐसे ही विचार धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने भी व्यक्त किए हैं। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक जॉन रस्किन की शिक्षा का मुख्य भाव यही है कि दुनिया में इंसान का जीवन बहुत अनमोल है। धन दौलत, सोना चांदी और अन्य सामान जो इंसान इस्तेमाल करता है कीमती नहीं, बल्कि उनका उपयोग करने वाला इंसान स्वयं अनमोल है। वह कहता है कि उस जिंदगी से बढ़कर और कोई दौलत नहीं जो प्रेम और आनंद की शक्ति से परिपूर्ण हो। वह देश सबसे अधिक धनवान है जो अनेक भले और प्रसन्न मनुष्यों का पालन करता हो। वह मनुष्य सबसे ज्यादा धनवान है जिसने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर ली हो और जिसके निज प्रभाव और दौलत से दूसरों के जीवन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचता हो। ऐसी हस्तियां दुनिया के उद्धार का कारण बनती हैं। दुनियावी चीजों की कीमत ऐसे महान पुरुषों की रूहानी दौलत के आगे तुच्छ है। रूहानियत की जरूरत। आजकल सारे संसार में खींचतान, चिंता और फिक्र का राज्य नजर आ रहा है। पहुंचे हुए महात्माओं को छोड़कर कोई भी इससे नहीं बच सका है, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित है। यह इस बात का प्रमाण है कि आजकल लोग रूहानियत से दूर होते जा रहे हैं। इस अराजकता का कारण आजकल के लोगों की अशांत हालत है। दुनिया के लोगों ने हर एक विद्या में तरक्की की है, लेकिन वे अपनी आत्मा की उन्नति से बिल्कुल कोरे हैं। उन्होंने नदियों, पहाड़ों और समुद्रों को खोज डाला है, पर अपने आप की खोज नहीं की। सारी विद्याओं का मूल उद्देश्य क्या है? यही कि मनुष्य स्वयं को पहचाने। मौलाना रूम फरमाते हैं, जाने जुमला इल्म हा इनस्त ई की बदानी मन कियम दर यौमे दी, कीमते हर काला मियानी की चीस्त, कीमते खुदरा नादानी अहम कीस्त। प्रत्येक इल्म के बारे में हम जानते हैं, पर अपनी आत्मा के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जिसके सहारे सब विद्याओं की प्राप्ति होती है, जिसके आधार पर शरीर, मन और बुद्धि का कारोबार चल रहा है। अपना मूल्य न जानकर इंसान बेवकूफ बना हुआ है। मनुष्य चाहे संसार के सब पदार्थों पर अधिकार प्राप्त कर ले, पर यदि वह अपनी आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता तो उसका सारा जीवन निष्फल चला जाता है। बाइबल का कथन है, मनुष्य को क्या लाभ होगा यदि वह सारे संसार पर अधिकार पाले, परंतु अपनी आत्मा को खो बैठे। अपनी आत्मा को ना जानने और अपने मूल स्रोत से ना मिलने के कारण हम अशांत रहते हैं। हमारी इसी आंतरिक अशांति का प्रभाव संसार पर पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप हम एक ही पिता के संतान होते हुए भी आपसी भ्रातृभाव को भूल चुके हैं। इसीलिए भाई भाई, समाज समाज, कौम कौम और देश देश आपस में टकराकर तबाह हो रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। बाहरी धर्म के उपदेश और आचार संहिता की शिक्षाएं हम में आपसी प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकी। आजकल इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि परमार्थ का नए सिरे से प्रचार हो, जिससे मानव जाति इस दुर्दशा से निकल सके। हमें रूहानी जीवन की जरूरत पर जोर देना चाहिए, ताकि मनुष्य जाति जो दुखों में डूबी हुई है और जो मैं मेरी के भयंकर दौर से गुजर रही है, बच सके। आज दुनिया एक और नई रोशनी और दूसरी ओर पुराने धार्मिक बंधनों और मत मतांतरों के भ्रमों में उलझकर आपसी वैर विरोध और तू मैं में फंसी हुई है। प्रचारक और विद्वान लोग
जिन्हें इन कठिनाइयों को हल करना चाहिए था, लोगों को सांप्रदायिकता, कर्मकांड और मनमाने धार्मिक विश्वासों की उलझनों में फंसाकर एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। कुछ लोग पश्चिमी सिद्धांत खाओ पियो और मौज करो, यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी से प्रभावित हैं। वे कहते हैं कि हमें परमात्मा की आवश्यकता ही क्या है। सबकी नज़र अखरोट के छिलके तक ही जाती है। वे उसे ही हजम करने के पीछे पड़े हुए हैं, पर वह हजम हो नहीं सकता। उसकी गिरी की ओर वे ध्यान नहीं देते, जिसकी रक्षा के लिए यह भारी आडंबर बना था। इसी खींचतान की दशा में हम परमात्मा को खो चुके हैं और हकीकत से दूर जा रहे हैं। एक सूफी फकीर फरमाते हैं, ए खुदा जुयां खुदा गुम करदा ईद, गुम दरी अमवाजे कुलजम करदा ईद। ए परमात्मा को खोजने वालों, तुमने परमात्मा को अपने मन रूपी समुद्र की लहरों में खो दिया है। ऐसे अवसरों पर संत जीवों की नज़र सदा असलियत की ओर मोड़ते हैं और संसार को एक ऐसे सरल मार्ग का संकेत देते हैं जो मनुष्य के अंदर है, जो सत्पुरुष का बनाया हुआ है और जो युग युगांतरों से चला आया है। संत कहते हैं कि परमात्मा है और सब धर्म उसी को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का नाम ही धर्म है। इसी को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द रेलिगेयर से निकला है, जिसका अर्थ है पुनः बांधना या जोड़ना। इस शब्द के मूल में ही इसका असली तात्पर्य छिपा हुआ है, इसलिए इसका अर्थ है फिर से ईश्वर के साथ जुड़ना। यह रूहानी परंपरा सबकी साझी है। जो परमात्मा के साथ अंतर में जुड़ जाए वही सच्चा धर्मात्मा, मोमिन, सिख, ईसाई और भक्त है। संत बताते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, वह इस शरीर रूपी मंदिर में ही मिलता है। इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हौमे यानी अहम यानी खुदी का पर्दा तना है, जिसके कारण आत्मा परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाती। गुरबाणी कहती है, एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते पाई। या यूं कहें कि आत्मा रूपी स्त्री और परमात्मा रूपी पति दोनों एक ही सेज पर हैं, अर्थात दोनों ही शरीर के अंदर हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कई युग बीत गए पर आत्मा रूपी स्त्री ने परमात्मा रूपी पति के दर्शन नहीं किए, क्योंकि स्त्री सोई हुई है और पति सदा जागता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, एका सेज विछी तन कंता, तन सूती पीर सद जागंता। सारांश यह है कि मालिक की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए किसी को अपनी जाति या धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं, ना ही अपना रहन सहन बदलने की जरूरत है, क्योंकि वही परमात्मा सबके अंदर है और वह अपने अंदर ही मिल सकता है।